बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट मुसाफिरों की शनाख्ती कार्ड चेक करके उन्हें जबरदस्ती कोची से उतारकर कत्ल करना। मीनवाइल हमने कोयटा से पंजाब आने वाली एक बस से जो इंसिडेंट हुआ, अफसोसनाक इंसिडेंट, आईडी कार्ड देख के गोलियां मार दी जाती हैं और फिर वो लाशें आती हैं पंजाब। बलोचिस्तान के जिला लुराई में होने वाला ये जो हालिया जो अफसोसनाक वाकया है, दरअसल इसी जो ऑपरेशन बाम का हिस्सा था। 50 से ज्यादा फौजी मरे हैं इसमें, इंक्लूडिंग एफसी, पाकिस्तान आर्मी, और अभी और खबरें आ रही हैं। देख के कि उनका ताल्लुक पंजाब से है, उनको निकाला गया बसों से, उनको मार डाला गया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी बार बार ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, तो क्या ये ऑपरेशन सिंदूर है? बाम ऑपरेशन हुआ है बीएलएफ का, उसने एक बात तो साबित कर दी है कि पूरी पाकिस्तानी फौज मफलूज हो गई। इतना बड़े इलाके के लिए आपको तो 500,000 आर्मी चाहिए, सारे इलाके में छा जाए और सारा बॉर्डर सील कर, तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द थ्रेट फ्रॉम इंडिया। ठीक है ना? तो आप मिलिट्री एक्शन तो बलूचिस्तान में नहीं कर सकते, वो तो बड़ा मुश्किल है। ये तो बहुत अजीब सी कुछ मुझे सिचुएशन लगी है कि जनूबी वज़ीरिस्तान के करीब बलोच सेपरेटिस्ट पंजाबियों को बसों से निकाल, शनाख्त देखने के बाद उनको मार दिया जाता है। ये किस किस्म की तहरीक है? ये किस किस्म की जंग है? ये जो देयर इज अ कंप्लीट स्ट्रेटजी बिहाइंड दिस। वहां से आईडी कार्ड देखते हैं और आईडी कार्ड दे के उसको उतार लिया जाता है नीचे, और बाकियों को ये कहा जाता है कि तुम चले जाओ। तमाम पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा और इस हवाले से अज़्म करना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तानी आतंकियों ने जैसे धर्म पूछकर लोगों को अलग करके मारा था, ठीक है, जिसके बाद हमने पाकिस्तान को धुआं किया था और पाकिस्तान को अच्छी तरीके से सबक सिखाया था। हमने आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था और पाकिस्तान को बोला था कि भाई हम आतंकी ठिकाने नष्ट कर रहे हैं, हम पाकिस्तान पर हमला नहीं कर रहे हैं। लेकिन जवाब में पाकिस्तान ने भी उधर से हमला शुरू कर दिया आतंकियों के सपोर्ट में। अभी क्या हुआ है कि क्वेटा से पाकिस्तानी पंजाब में जा रहे गाड़ियों को बीएलए और बीएलएफ ने चेक किया है और जितने पाकिस्तानी निकले हैं उसमें जितने लोगों के पास पाकिस्तानी आईडी कार्ड निकले हैं सबको मार दिया है। हमारे ऊपर आतंकी हमला करवाकर वो अंदर ही अंदर खुश थे। अब खुद के ऊपर बीत रही है तो चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है कि भाई आईडी जो है चेक करके मारा जा रहा है पंजाबियों को, पाकिस्तानी पंजाबियों को। मोदी गवर्नमेंट ये बोल रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है जारी है। क्या ये ऑपरेशन सिंदूर का ही एक पार्ट है क्या कि पाकिस्तानी लोगों को आईडी कार्ड चेक कर करके मारा जा रहा है? ऐसा जो है उन लोगों के मीडिया में डिस्कस हो रहा है। खुद जब आतंकी हमला करवाते हैं दूसरे देश में और वहाँ के लोगों की जान लेते हैं तो उन लोगों को अच्छा लगता है, मज़ा आता है। जब अपने ऊपर बीतती है तो चीख पुकार मचती है। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को। इन तमाम सफारती और सियासी राब्तों के बावजूद पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बहुत बढ़ गई हैं और बेगुनाह पंजाबी जो वहाँ पे अपना कोई काम करने गए थे, अपना रोजगार कमाने गए थे और वापस अपने घरों को आ रहे थे, उनको निकाल के इस तरह कत्ल कर दिया जाना, इससे बड़ी दहशतगर्दी और क्या हो सकती है? जबकि हजारों साल का रिश्ता है पंजाबियों का, बलोचों का, सिंधियों का, पख्तूनों का, कश्मीरियों का, आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के इलाकों में आके रहते हैं, जाते हैं। पंजाब के अंदर पूरे खैबर पख्तूनख्वा से लोग आके बसे हुए हैं, अपना कारोबार करते हैं, अपनी ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, अपनी जायदादें खरीदते हैं और अल्लाह का शुक्र है यहाँ वो महफूज हैं। बलूचिस्तान से और पख्तूनख्वा से हज़ारों साल से ये माइग्रेशन पंजाब की तरफ जारी है लोगों की, लेकिन कभी पंजाब में इस तरह के अल्लाह का शुक्र है ऐसे वाक़यात नहीं हुए। लेकिन पंजाबियों के खिलाफ आप देखें, बलूचिस्तान की मैं बलोच का बता दूं, मैंने चाकर रिंद का जिक्र किया था, जो बलूचिस्तान ओकाड़ा में उस बलोच लीडर का ओकाड़ा में मज़ार है। पाकिस्तान के इस सूबा पंजाब के इस हिस्से में कई साल तक वो रहा। शहनशाह हुमायूं के साथ उसने शेरशाह सूरी के खिलाफ जंग में हिस्सा बना था और उसके बाद पंजाब में रुक गया, यहीं पे रहा, यहीं पे फौत हुआ, यहीं पे उसका मकबरा बना और आज भी वो मकबरा वैसे के वैसा इज्जत और एहतराम की जगह है, क्योंकि पंजाब के लोग अपने मेहमानों का ख्याल करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। यहाँ रहने वालों को, बसने वालों को वो जगह देते हैं, इज्जत देते हैं, दिल में, अपने में और अपनी ज़मीनों में भी। लेकिन इसके बावजूद और आपने बहुत सारे बलोच लीडर, फैसलाबाद भरा पड़ा है बलोच सियासी लीडरों से जो पंजाब में रहते हैं, पंजाबी ज़ुबान बोलते हैं और पंजाब का होके रह गए हैं, लेकिन अपने नाम के साथ बलोच लगाते हैं बड़े फ़ख्र के साथ। और बहुत उन्होंने शोबे में तरक्की की है। लाहौर में
आपने लियाकत बलोच साहब को जानते होंगे, जो जमात इस्लामी के नायब अमीर हैं, वो भी बलोच हैं लेकिन पूरी सियासत करते हैं लाहौर में, पंजाब में। तो मैं ऐसी हजारों लाखों एग्जाम्पल्स आपको दे सकता हूं कि पंजाब ने हमेशा अपना सीना खुला रखा है अपने तमाम इर्द गिर्द के इलाकों से आने वालों का, कि अपने रोजगार के लिए पंजाब में आए, अपनी किस्मत बताएं, अल्लाह बनाए, अल्लाह सबका रिस्क उतारता है। और अगर पंजाबी वहां जाते हैं बलूचिस्तान में अपने रिस्क की खातिर, तो उनके साथ इस तरह करना ये कहाँ की आज़ादी और हुर्रियत पसंदी है? इसका जवाब अभी तक मुझे किसी कॉम्प्रेस से भी नहीं मिला और ना ही उन लोगों से मिला जो इस चीज को, दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं। बलोच के हकूक नहीं दिए गए, बलोच के हकूक पर डाका मारा गया, अकबर बुगटी को शहीद किया गया। हम सब इसकी मुखालफत करते हैं और हम सब इसको गलत भी कहते रहे हैं और ये भी हम भी ये चाहते हैं कि ये मामलात, बलोचिस्तान के जो मसाइल हैं, वहाँ के जो मिसिंग पर्सन का जेन्युइन मसला है वो हल हो। लेकिन क्या आपस में अगर हमने रहना है तो वो मिलजुल के हल करना है या प्रॉक्सी वॉर्स करनी है, दूसरों के साथ मिलकर अपने घर को आग लगानी है? यहाँ पे जो प्रॉक्सी वॉर हो रही है बलूचिस्तान में, उसके वाज़ेह सबूत मैं कितनी बार दोस्तों ये कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर तकरीबन 9 जो पंजाबी ट्रैवल कर रहे थे एक बस के अंदर, उनको उतार के कत्ल कर दिया गया है और ये कल रात का वाकया है। ये कब से चल रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर पंजाबियों को उतार उतार के कत्ल कर दिया जाता है? वो अपने किसी जगह पे काम करने जा रहे थे, कल्लात, मस्तूम, इन इलाकों के अंदर ये दहशतगर्द बलोच लिबरेशन आर्मी BLA के लोग उतर आते हैं, गाड़ी रोकते हैं, वहां से ID कार्ड देखते हैं और ID कार्ड देख के उसको उतार लिया जाता है नीचे और बाकियों को ये कहा जाता है कि तुम चले जाओ, यू कैन लीव। दैट इज द सिचुएशन कि आप चले जाएं और ये जो पंजाब से हैं ये उतर जाएं। और पंजाबी को जब आप कत्ल करते हैं तो डेफिनेटली उससे एक मैसेजिंग जाती है कि जनाब ये डेड बॉडीज जाएंगी पंजाब के अंदर, और पंजाब की जो गवर्नमेंट है और पंजाब की जो मिलिट्री लीडरशिप है वहां पे और हुकूमत पंजाब, मुझे अक्ल, मेरी कॉमन सेंस इस बात को नहीं समझ सकती। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ फॉरेन अफेयर्स का या इंटरनेशनल रिलेशंस का, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के ताल्लुकात पाकिस्तान की हुकूमत के साथ बड़े अच्छे हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप की बड़ी तारीफ करता है डोनाल्ड ट्रंप। इसके बावजूद जो दहशतगर्दी यहाँ पाकिस्तान में हो रही है, बलूचिस्तान में जो हो रही है, जो TTP के दहशतगर्द जो कुछ कर रहे हैं और सिविलियंस को टारगेट किलिंग कर रहे हैं, उनकी शनाख्ती कार्ड देख के, क्या अमेरिका का इस करारदाद के मुखालफत में वोट देना, जबकि वो अफगानिस्तान को इमदाद भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, उनके साथ उसके अनऑफिशियल ताल्लुकात भी हैं, और इसराइल उसके साथ मिलकर, जिसने ईरान पे हमला किया, जो फलस्तीन के लोगों को और गजा के लोगों को मुसलसल शहीद किया जा रहा है, वो इस करारदाद की मुखालफत कर रहा है। सिर्फ 2 मुल्क दुनिया में, अमेरिका और इसराइल, जिन्होंने इस करारदाद की मुखालफत की। इंडिया एब्सेंट रहा। ये वो ग्रेट गेम है जिसका मैं कहता हूं कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की पूरी कोशिश हो रही है। कई महीनों से मैं इस पे बात कर रहा हूं और तजिया निगार भी ये बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की कोशिश की जाएगी। टारगेट CPEC है, ताकि बलूचिस्तान खुदा न खासा पाकिस्तान से अलग होता है तो CPEC का सारा जो प्रोजेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, नुकसान पहुंचेगा। और उसमें कौन कौन से रीजनल ममालिक शामिल हैं, कौन कौन से गल्फ ममालिक शामिल हैं, जहां पे इन दहशत गर्दों के जो सरगना हैं वो रहते हैं, यूरोपियन ममालिक में उनकी जायदादें हैं, उनके बैंक अकाउंट्स हैं, ये सब इसमें शामिल हैं। और इसीलिए, और उनमें से किस किस के ताल्लुकात, सफारती ताल्लुकात इसराइल के साथ हैं, ये भी सोचिएगा। फिर आप सोचिएगा कि इन 2 ममालिक ने इस करारदाद की मुखालफत क्यों की, और यहाँ आता है और इंडिया ने इस एब्सेंट क्यों रहा। तो ये जो ग्रेट गेम हो रही है बलूचिस्तान को अलग करने के लिए, साफ जाहिर है कि इन दहशतगर्दों को, BLA को, मजीद ब्रिगेड को, TTP को अमेरिका, इसराइल और इंडिया की सपोर्ट हासिल है।